Assalamu alaikum everyone. Today in this video we are going to discuss the chapter life processes in just 20 minutes. So let's get started. लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है जो भी प्रोसेस हमें ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी होते हैं उन सभी प्रोसेस को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस. In this chapter these are the four major life process you have to study. First one is nutrition, respiration, ट्रांसपोर्टेशन एंड देन एक्सक्रीशन. ये चार मेजर प्रोसेस आपने पढ़ने हैं. सो पहले शुरुआत करते हैं न्यूट्रिशन से. व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? सो न्यूट्रिशन इज़ ऑब्टेनिंग द फूड एंड यूटिलाइजिंग इट. खाने को खाना और उसकी एनर्जी को यूटिलाइज करना. न्यूट्रिशन बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, examples plants. And heterotropic nutrition मतलब organism which cannot prepare their own food and depend on the other organism for their food requirements, examples human beings, animals, etc. So heterotropic nutrition is further classified into three types: holozoic nutrition, saprophytic nutrition and parasitic nutrition. So holozoic nutrition means the food is absorbed inside the human body. खाना जो है अंदर डाइजेस्ट हो रहा, ये ऐसे इसको हम बोलेंगे holozoic nutrition. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ह्यूमन. एंड देन saprophytic nutrition means organism which feed on dead and decaying matter. saprophyte जैसे कि आप जानते हैं और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं उसको हम बोलते हैं saprophytic nutrition. Example is bread mold and mushrooms. And the last one is parasitic nutrition. Organism which derive the nutrition without killing them. अब parasitic और saprophytic nutrition के बीच में जो major difference है that is saprophytic organism जो है dead और decaying organism से nutrition लेते थे और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन जो है ऑर्गेनिज्म उनको मारते नहीं हैं ऑर्गेनिज्म को. विदाउट किलिंग देम दे ऑब्टेन द न्यूट्रिशन. एग्जाम्पल इज लाइस एंड टेपवर्म. अब स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में. आपने हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन था, आपने भी पढ़ लिया कि तीन टाइप्स का होता है, लेकिन मेजर जो बुक में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दिया हुआ है वो पढ़ना है हमें न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में. तो अब देखेंगे ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होती कैसा है. ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बनाते हैं. तो ये ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से कैसे बनाते हैं? बाय दी फोटोसिंथेसिस. ये तो आपने बचपन में पढ़ा ही होगा. और ये इक्वेशन जो है फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है. देखेंगे 6CO2 + 12H2O in presence of light gives the 6O2 6C6H12O6 जो कि ग्लूकोज है. ये प्रोडक्ट इनका फॉर्म होता है और वाटर रिलीज होता है. ये इक्वेशन तो आप सभी जानते होंगे. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह ध्यान में रखने की ये है कि प्लांट्स अपनी एनर्जी ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं और ह्यूमंस ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं और प्लांट्स जो है स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं. दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट. अब फोटोसिंथेसिस करने के लिए तीन मेजर स्टेप्स होते हैं. ये स्टेप्स आपने बिल्कुल ऐसे ही याद रखना है. ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये तीन स्टेप्स बताइए बोलकर, तो ये स्टेप्स आपने याद करना है. फर्स्ट स्टेप इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी. लाइट एनर्जी को प्लांट एब्जॉर्ब करेगा. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. And the second step is conversion of light energy into chemical energy. This is chemical energy. लाइट एनर्जी तो एब्जॉर्ब हो गई प्लांट से. अब ये लाइट एनर्जी को उसमें केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है. एंड द थर्ड स्टेप इज द रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स CO2 था, CO2 उसका फॉर्म हो गया, तो ये CO2 को इनको कार्बोहाइड्रेट्स में रिड्यूस करना. बात करते हैं गार्ड सेल्स के बारे में. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है गार्ड सेल्स. गार्ड सेल्स का फंक्शन क्या है? कंट्रोल दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. अब की जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा क्या काम करता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस. अब ये जो स्टोमेटा है इसको कंट्रोल करने वाला है गार्ड सेल्स. ये इसका डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने डायग्राम भी देखना है. तो अब ये गार्ड सेल्स हो गया. गार्ड सेल्स में पानी आता है तो गार्ड सेल्स ओपन हो जाते हैं. गार्ड सेल्स में पानी चले जाता है तो गार्ड सेल्स क्लोज हो जाते हैं. ये इसका मैकेनिज्म है.
अब नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा के मेजर 5 स्टेप्स हैं, वो आपने याद रखने हैं और जो इसका डायग्राम है वो भी पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन। इंजेशन यानी कि खाने को खाना। डाइजेशन, ये जो खाना खाया है उसको डाइजेस्ट करना, दिस इज डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन यानी कि वो जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब करना। एंड फोर्थ स्टेप इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन यानी कि वो जो डाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी में यूटिलाइज करना। एंड द लास्ट स्टेप इज द ईजेशन। ईजेशन यानी कि वो जो जितना भी अनडाइजेस्टेड या वेस्ट फूड है उसको बाहर निकालना। अब नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो देखेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, तो इसका पूरा प्रोसेस समझेंगे हम कैसा है। हमने खाना खाया बक्कल कैविटी में, आप सबसे पहले तो बक्कल कैविटी में आपके टीथ से वो खाना च्यू होगा और हमारे माउथ में है सलाइवा। सलाइवा के पास होते हैं सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज का काम क्या है? कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन करना है, जैसे कि माल्टोस। ये सलाइवरी अमाइलेज का फंक्शन है। एंड देन ये फूड पास होता है माउथ से टू द इसोफेगस। इसोफेगस इज द फूड पाइप। ये इसोफेगस से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होके फूड पास होता है आपके जे शेप्ड ऑर्गन स्टमक के पास। अब स्टमक के पास होते हैं 3 चीज़ें, HCl, म्यूकस एंड पेप्सिन। 3 चीज़ें स्टमक के पास होते हैं। अब ये जो है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, म्यूकस उसकी जो आउटर कवरिंग है स्टमक की उसको हम बोलेंगे म्यूकस, और पेप्सिन, पेप्सिन एंजाइम है विच हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोटीन। अब ये जो स्टमक है ये खाना स्टमक में 2 to 3 आवर्स यहाँ पर खाना रहेगा। अब ये स्टमक के बाद खाना जाएगा आपके लिवर में। लिवर जो बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, लिवर बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, लेकिन उसको स्टोर कौन करके रखता है? गाल ब्लैडर। अब गाल ब्लैडर बाइल जूस स्टोर करता है। बाइल जूस का फंक्शन क्या है? एसिमिलेशन ऑफ फैट्स। मेजरली 2 फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट फंक्शन इज द एसिमिलेशन ऑफ फैट। एसिमिलेशन ऑफ फैट्स यानी कि फैट्स को ब्रेक डाउन करना सिंपल मॉलिक्यूल्स में। अब दूसरा फंक्शन होता है फूड को बेसिक बनाना, अल्कलाइन से बेसिक बनाना फूड को। ये 2 फंक्शंस हो गए। अब ये जो फूड है लिवर से पास करता है पेनक्रियास के पास। अब पेनक्रियास क्या करता है? पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। अब पेनक्रियाटिक जूस में मेजरली 3 एंजाइम्स होते हैं। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन जो है क्या काम करता है? प्रोटीन का डाइजेशन करने में। लाइपेज फैट्स को ब्रेक डाउन करता है, और पेनक्रियाटिक अमाइलेज डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। ये 3 एंजाइम से आपकी डाइजेशन होती है। अब ये जो डाइजेशन है ये फूड है पेनक्रियास से जाता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम है सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन इसकी लेंथ है 5 to 10 सेंटीमीटर। ये सिर्फ स्मॉल। अब यहाँ पर जो है ये जो फूड जाता है उसकी कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास होते हैं विलाई, विलाई के पास होती हैं ब्लड वेसल्स। अब ये जो डाइजेस्टेड फूड था वो ब्लड वेसल्स में जाता है, ब्लड वेसल से पूरा बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। यहाँ पर पूरी डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। और जो अब ये फूड पास होता है डाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जितना भी वाटर था एब्जॉर्ब कर लिया, और जो अनडाइजेस्टेड फूड थे उसको क्या करा? रेक्टम में भेजा। रेक्टम से वाया एनस इट इज एक्सक्रीटेड आउट। तो ये था पूरा कंप्लीट डाइजेशन इन ह्यूमंस का। नेक्स्ट टॉपिक इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बारे में जानते हैं। व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन जो है, जो फूड था जो कि हम यूटिलाइज कर रहे थे, फूड को बर्न कर कर एनर्जी निकालना, दिस इज रेस्पिरेशन। यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है कि फूड इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ इन द ईच सेल विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। ये है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस होता है, और ये जो डिफरेंस है ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है फॉर 2 to 3 मार्क्स। तो ये मेजर टॉपिक है, आप उसको ध्यान से सुनिए कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन तो आप जान चुके थे कि रेस्पिरेशन क्या है? फूड को बर्न आउट करके एनर्जी रिलीज करना, दिस इज रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग, सांस लेना सांस छोड़ना, इनहेल एक्सहेल, दिस इज ब्रीथिंग। अब जो इसके डिफरेंसेस हैं देखिए,
फर्स्ट डिफरेंस, ब्रीथिंग फिजिकल प्रोसेस है और रेस्पिरेशन केमिकल प्रोसेस है। तो इसमें फिजिकल इन्वॉल्वमेंट है, ब्रीथिंग में जो है फिजिकल इन्वॉल्वमेंट और रेस्पिरेशन में केमिकल इन्वॉल्वमेंट होती है। अब ब्रीथिंग में कोई भी एंजाइम रिक्वायर्ड नहीं है, ब्रीथिंग में नो एंजाइम इज रिक्वायर्ड। अब फिर यहाँ पर रेस्पिरेशन में देखेंगे, रेस्पिरेशन में बहुत सारे एंजाइम्स रिक्वायर्ड है। तो अब जो लास्ट डिफरेंस है यहाँ पर, ब्रीथिंग जो है एक स्पेसिफिक ऑर्गन में ही होती है जैसे कि लंग्स, लेकिन रेस्पिरेशन जो होता है पूरे सेल्स में होता है। अब मेजरली रेस्पिरेशन के दो टाइप्स होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है तो एरोबिक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये इक्वेशन से आपको पूरा रेस्पिरेशन समझ में आने वाला है। तो देखिए, ग्लूकोज था 6 कार्बन मॉलिक्यूल, साइटोप्लाज्म में जाकर इन ब्रेकडाउन होता है पाइरूवेट में, पाइरूवेट है 3 कार्बन मॉलिक्यूल। अब ये जो था पाइरूवेट में देखेंगे 3 ये हैं स्टेप्स। यहाँ पर आप ऑक्सीजन अगर उसको नहीं मिला तो यहाँ पर क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा और CO2 और एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। ऑक्सीजन नहीं मिला तो एनारोबिक, यहाँ पर भी ऑक्सीजन नहीं मिला तो ये मसल्स की बात कर रहे हैं। मसल्स में क्या फॉर्म होगा, लैक्टिक एसिड और एनर्जी। जैसे कि आप बहुत सारा जब खेल कर आते हैं तो आपके लेग्स में क्या होता है, क्रैम्प्स होने लगते हैं ड्यू टू लैक्टिक एसिड। अब जो थर्ड स्टेप है वो है ऑक्सीजन के मिला उसको, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किस में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं वो CO2 और वाटर और एनर्जी, 3 प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं ये इस पे मिलने पे माइटोकॉन्ड्रिया। ये दोनों भी हैं आपके एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये है एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट है ये याद रखना है कि एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट्स हैं CO2, वाटर एंड एनर्जी। Our next topic is the respiration in the human beings। अब हमने तो पहले respiration in plants के बारे में समझ लिया था, अब हमने देखना है कि respiration in humans। देखिए, जब भी आप सांस लेते हैं तो सांस हम कैसे लेते हैं, नाक से, जो कि 2 ओपनिंग्स हैं उसे हम कहते हैं नॉस्ट्रल्स। एयर पास हुई नॉस्ट्रल से, नॉस्ट्रल से ये कहाँ पर चले गई, फेरिंग्स में, ठीक है। फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फेरिंग से कहाँ पर गई, लेरिंग्स में। लेरिंग्स जो है साउंड बॉक्स है, जिससे आज हमारी आवाज़ निकल पा रही है, वो है लेरिंग्स। लेरिंग से फर्दर वो एयर जाएंगी आपकी ट्रेकिया में। ट्रेकिया जो है बाइफरकेट होता है 2 पार्ट्स में, डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में, और ये डिवीजन जो है आगे बढ़ती है किसमें, ट्रेकिया डिवाइड होकर क्या बनाता है, ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के एंड में होते हैं एल्वेलाई सैक। अब ये एल्वेलाई क्या है, लंग्स में जो कि हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस चल रहा है वो किससे चल रहा है, एल्वेलाई से। एल्वेलाई में ऐसा क्या है, एल्वेलाई में है ब्लड वेसल्स, एल्वेलाई में होती है ब्लड वेसल्स। अब ये ब्लड वेसल्स में होता है ब्लड। अब ये जो ब्लड है उसको, ब्लड में रहता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से एफिनिटी ज़्यादा है तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अट्रैक्ट करेगा और जो हमारे ब्लड में CO2 है वो बाहर चले जाएंगे। इस तरीके से हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस एल्वेलाई में होता है। अब ये जितना भी हमारा लंग्स है वो प्रोटेक्ट किससे करता है, वो रिब केज, जो आपका रिब केज है उसको, वो लंग्स को प्रोटेक्ट करता है साइडों से। अब जो नीचे है एक मसल है जिसको हम बोलेंगे डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम जब भी आप इनहेल करेंगे वो फ्लैट हो जाएगा, जब आप एक्सहेल करेंगे वो डोम शेप, इसका एक्चुअल शेप जो है डोम शेप ही है। जब भी आप इनहेल करेंगे तो वो फ्लैट होता है, जब आप एक्सहेल करेंगे तो वो डोम शेप हो जाता है। ये मैकेनिज्म था एयर पैसेज का। पूरा रेस्पिरेशन आपको समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट प्रोसेस इज द ट्रांसपोर्टेशन। अब हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करना। किसको ट्रांसपोर्ट करना और क्या ट्रांसपोर्ट करना, वाटर, मिनरल्स, जो भी एसेंशियल चीज़ें हैं बॉडी में उसको ट्रांसपोर्ट करना। अब ये देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन में 3 मेजर कंपोनेंट्स आते हैं आपके। फर्स्ट इज ब्लड वेसल्स एंड देन प्लाज्मा। 3 कंपोनेंट्स हो गए ब्लड। अब देखेंगे हम ब्लड क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ना। ब्लड आपको मालूम है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। सो ब्लड के पास भी होते हैं 3 कंपोनेंट्स। ब्लड सेल्स कितने टाइप के, 2 टाइप के, RBC, WBC। RBC में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। WBC क्या करता है, इम्यूनिटी देता है, अपने बॉडी को इम्यूनिटी देता है, ठीक है। प्लाज्मा तो जो भी आपके ब्लड के अंदर जितना भी वाटर और फ्लूइड है वो हो गए।
प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करते हैं? क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, ये हो गया आपके ब्लड के बारे में। अब बात करते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स मेजरली 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। इसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो देखेंगे हम, सबसे पहले होती है आर्टरी। आर्टरी वर्ड है ए से। आर्टरी का मतलब क्या होता है? ए। आर्टरी क्या करती है? अवे। ए से आर्टरी, ए से अवे दी ब्लड, यानी कि क्या करती है? हार्ट से ब्लड को दूर लेकर जाती है आर्टरी। ठीक है, आर्टरी का काम ये होगा। और आर्टरी में जो रहता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहते हैं आर्टरीज में। और आर्टरीज जो है आपकी थिक रहती है, उसको ब्लड बहुत ज़्यादा दूर तक पहुंचाना है, तो इसीलिए उसके जो वॉल्स होते हैं वो थिक होते हैं। आर्टरीज हो गया। एंड देन दिस वेन्स। अब वेन्स देखेंगे टूवर्ड्स द हार्ट। वेन्स का काम क्या है? ब्लड को हार्ट के नज़दीक लेकर आना। आर्टरी क्या करती थी? हार्ट से ब्लड दूर जाता था। वेन्स, ब्लड नज़दीक आता है आर्टरी के, हार्ट के, टूवर्ड्स द हार्ट। और वेन्स में होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन एक ऐसी वेन है जिसमें होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि है पल्मोनरी वेन। दिस इज इंपॉर्टेंट। और आर्टरी में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन एक ऐसी आर्टरी है जिसमें होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दिस इज पल्मोनरी आर्टरी। अब जो कैपिलरी है, कैपिलरी का काम क्या है? आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करके रखना, दोनों को कनेक्ट करके रखती है क्या? कैपिलरी। और जो कैपिलरी होती है वो होती है थिन। कैपिलरी जो होती है थिन। तो ये था पूरा ट्रांसपोर्टेशन का मैकेनिज्म। अब आते हैं मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जहाँ से मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ह्यूमन हार्ट के बारे में। ठीक है, ह्यूमन हार्ट पढ़ेंगे। ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैंने ये बॉक्स के फॉर्म में, ये एक सिंपल ट्रिक है ह्यूमन हार्ट को समझने की। तो देखिए आप, ये बॉक्स से आई होप आपको ये ह्यूमन हार्ट बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, ह्यूमन हार्ट के पास होते हैं 4 चेम्बर्स। ठीक है, एट्रिया, वेंट्रिकल्स। ऊपर जो 2 एट्रियाज रहेंगे और नीचे वेंट्रिकल्स रहेंगे। और ह्यूमन हार्ट के पास जो है सेप्टम्स हैं। यहाँ पर देखेंगे ये ब्लड जो है पूरा सेपरेटेड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी मिक्स नहीं होता। ठीक है, उसके बीच में सेप्टम्स है, इसीलिए। तो सबसे पहले राइट एट्रिया में ब्लड आया थ्रू सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा से ब्लड एंटर होता है राइट एट्रिया में। राइट एट्रिया से देन ब्लड विल पास इनटू राइट वेंट्रिकल। डायरेक्ट एट्रिया से वेंट्रिकल में पास होता है। ठीक है, अब ये वेंट्रिकल जो है लंग्स को देता है ब्लड। ठीक है, वेंट्रिकल्स देता है लंग्स को। अब ये जो लंग्स हैं, लंग्स का काम क्या है? मेजरली लंग्स का जो फंक्शन है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। ये जो इतना ब्लड था जो आया था वो बॉडी से आया था, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में भेजा जाता है और लंग्स में होती है ऑक्सीजनेशन। लंग्स में क्या होती है? ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजनेट हो जाता है पूरा ब्लड। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो पल्मोनरी वेन से कहाँ पर पहुँचता है? लेफ्ट एट्रिया में। लेफ्ट एट्रिया में किससे पहुँचता है? पल्मोनरी वेन से। और किस में एंटर होता है? लेफ्ट एट्रिया में। देन लेफ्ट एट्रिया से ये पहुंचता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में यहाँ पर पहुंचा। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जो पहुंचता है टिश्यूज़ में। ठीक है, टिश्यूज़ में यहाँ पर पहुंचने के बाद ये पूरा जो है सर्कुलेशन वो कंप्लीट होता है। और यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि डबल सर्कुलेशन हो रहा, 2 बार सर्कुलेशन हो रहा है। जैसे कि पहले ये गया बॉडी टू लंग, फिर लंग से टिश्यूज़, कि 2 जो सर्कुलेशन हो रहे हैं, इसीलिए हम कहते हैं ह्यूमन ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो डबल सर्कुलेशन है। तो आई होप ये आपको ट्रिक से बहुत अच्छे से ह्यूमन हार्ट समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक ये था ह्यूमन हार्ट के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब तक हम ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस के बारे में पढ़ चुके थे, अब हमें पढ़ना था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स होता कैसा है? 2 ऐसे होता है, जाइलम और फ्लोएम। ये आपने पहले भी सुना ही होगा कि जाइलम और फ्लोएम। जाइलम हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर
और फ्लोएम किसके ट्रांसपोर्ट में मदद करता है? फूड के ट्रांसपोर्ट में फ्लोएम मदद करता है। और जो जाइलम का जो ट्रांसपोर्ट है वो यूनिडायरेक्शनल, देखिए वाटर जो होता है रूट से लीफ को जाता है, तो इसीलिए इसका जो ट्रांसपोर्ट है वो यूनिडायरेक्शनल है। और फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट है जो कि बाई डायरेक्शनल होता है। और जाइलम में डेड सेल्स होते हैं और फ्लोएम में जो है लिविंग सेल्स होते हैं। ये मेजर डिफरेंस है और ये एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये डिफरेंस आपने याद रखना होगा। अब जो लास्ट टॉपिक अब ये चैप्टर का होता है वो है एक्सक्रीशन। Excretion in the human beings, excretion system, excretory system. Excretory system consists of a pair of kidneys, a pair of ureter, urinary bladder and a urethra. ठीक है, 2 किडनीज होंगे आपके, रेडिश और बीन शेप जो है किडनीज हैं, और ये किडनीज आपका ब्लड फिल्टर करेंगे, जो कि ब्लड से हार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था आयोटा के द्वारा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था वो किडनीज में जाएगा। अब वो किडनी में क्या होगा? इसका फिल्ट्रेशन। ठीक है, अब ये फिल्ट्रेशन होने के बाद जितना भी जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो आपके यूरिन के इसमें जो है यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में फिल होगा और फिर आप उसको बाद में एक्सक्रीट कर देंगे थ्रू दी यूरेट्रा। अब आप सोचते होंगे कि किडनी में ऐसा है क्या जो कि इतना सारा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड हो रहा है? किडनी में बच्चों नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन्स आर दी स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द किडनी। फंक्शनल एंड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनीज जो है नेफ्रॉन्स हैं। अब नेफ्रॉन्स में ब्लड आया, नेफ्रॉन्स में 3 प्रोसेस होते हैं, यहाँ पर देखेंगे। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलस एक पार्ट है नेफ्रॉन का, उसमें पूरा ब्लड जो है फिल्टर होगा, वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होगा। ठीक है, उसके बाद होगा रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन यानी कि अब वो ब्लड तो पूरा फिल्टर हो चुका था, जो गंदा ब्लड था वो वापस बाहर चले गया था। अब उसमें से भी अगर कोई अच्छे मिनरल्स और यूज़फुल चीज़ें चले गई हैं तो वो वापस ब्लड वापस ले लेता है, उसको हम कहते हैं रीएब्जॉर्प्शन। अब फिर लास्ट स्टेप आता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब जो कलेक्टिंग डक्ट है उससे जो वेस्ट ब्लड था वो बाहर चले जाता है, इसे बोलते हैं हम ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है, यहाँ पर ये पूरा किडनी का एक्सक्रीटरी सिस्टम डन होता है। तो ये पूरा था आपका लाइफ प्रोसेस का 1 शॉट। होप आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।